हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एच स्टडी पॉइंट में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे प्रिय चैनल एच स्टडी पॉइंट में। और आज हम आपको देंगे कोटा के नोट्स आज हम आपको देंगे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को हाय सब्सक्राइब फ्रेंड्स, करना आज हम ना आपको भूलें देंगे और बेल यूनिट आइकन का बटन जरूर दबाएं। कोटा के नोट्स जो कि नीट 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और वीडियो को ऐसे लास्ट 10 तक क्वेश्चन देखें। जो कि अक्सर प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसे 10 क्वेश्चन आज हम आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट के देंगे फिजिक्स के, जो कि कोटा के नोट्स होंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बाई बराबर साइन ओमेगा एक्स अपॉन बी माइनस के एक तरंग समीकरण है जहां ओमेगा कोणीय वेग तथा बी रैखिक, तो के की विमाएं बताएं। जो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, एल टी माइनस वन, सेकेंड है एल टी, थर्ड है हमारा टी और फोर्थ है हमारा टी स्क्वायर। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये नीट 2021 के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और ये सारे कोटा के नोट्स हैं जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, और ये क्लास 11th के लिए भी काफी इंपोर्टेंट होगा। तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा कैसे करके हम करते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशन लेस होता है, एक्स ओवर बी माइनस के। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशन लेस होता है, तो हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़ देंगे। और हम जानते हैं कि जो एक्स ओवर बी की विमा होगी वही बराबर के की विमा होगी, के की विमा, क्योंकि ये माइनस में दे रखा है तो जो इसकी विमा होगी वही इसकी विमा होगी। तो हम एक साइड इसको ले लेते हैं, एक्स ओवर बी बराबर के। तो x अपॉन बी बराबर के ले लिया हमने। हम जानते हैं x हमारा लेंथ के लिए जाना जाता है और b हमारा जो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है वो होती है हमारी एल टी माइनस वन बराबर के। और हम ये भी जानते हैं l से l कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन टी माइनस वन बराबर के। तो k बराबर हमारी t आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर t, तीसरा वाला। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक भौतिक राशि p की समय पर निर्भरता समीकरण p बराबर p एक्सपोनेंशियल फंक्शन p नॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस एल टी स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर से दी जाती है, जहाँ अल्फा एक नियतांक है और t समय है। तो अल्फा नियतांक क्या होगा ये बताइए। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ज्यादातर गलती कर देते हैं। काफी प्रीवियस के क्वेश्चन में भी आया था, ये पेपर्स में भी आया था। तो इसमें गलती ये कर देते हैं कि अभी हमने देखा था कि वो इसको लेते हैं और इससे तुलना करा देते हैं प्रेशर से, कि माइनस अल्फा टी स्क्वायर को लिया और प्रेशर की तुलना करा दी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो उनकी डायमेंशन लेस होते हैं। सारे फंक्शन डायमेंशन लेस होते हैं। तो हम इस पूरे को छोड़ देते हैं और हम लेते हैं माइनस अल्फा टी स्क्वायर, डायमेंशन लेस है ये, तो इसको छोड़ दिया, बराबर एम जीरो एल जीरो टी जीरो। इसको हम ले लेते हैं। जब हम इसको लेते हैं तो माइनस अल्फा, माइनस को खत्म कर देते हैं, माइनस को नहीं लेते हैं, माइनस को जाएगा अल्फा टी स्क्वायर का हमारे लिए टी स्क्वायर आ जाएगा, बराबर एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ये टी स्क्वायर उधर चला जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो अपॉन टी स्क्वायर। अल्फा इक्वल्स टू, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में चली जाएगी, नीचे प्लस में, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो ये आ जाएगा एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू। ये दोनों जीरो हैं तो इनकी कोई वो वैल्यू नहीं है, तो इसको हम टी माइनस टू। इसका आंसर अक्सर टी माइनस टू हुआ करता है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, प्रेशर से इसकी कंपेयर कर देते हैं और प्रेशर से करने पर आंसर गलत हो जाता है। और तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपोर्टेंट होने वाला है डी 2021 के लिए। देखिए यहाँ पे हमें दिया है कि कुछ गैसों का अवस्था समीकरण निम्न है, P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, बी माइनस बी बराबर आर टी। जहां हमको दे रखा है कि जहां बी आयतन है तथा टी ताप है, टी ताप है तथा ए बी बस आर स्थिरांक है। ए की विमाएं हमें बताइए। तो हमें ए की विमा बताना है, फाइंड आउट करना है ए की विमा, ए की डायमेंशन हमें बताना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम जानते हैं कि माइनस ए प्लस में दे रखा हो तो हम लेंगे डायमेंशन ऑफ पी इक्वल होगी
डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर की। वी नो दैट, हम ये बात जानते हैं कि जो इसकी विमा होगी बराबर इसकी विमा क्या होगी। तो प्रेशर की विमा क्या होती है, हम जानते हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू प्रेशर की विमा होती है बराबर, ए को ए ले लिया स्थिरांक है। हम जानते हैं आयतन की विमा L3 होती है, ऊपर 2 लगा हुआ है 2 लगा दिया। L को हम इधर ले लेते हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू अपॉन, ये इधर डिवाइडेड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा L की पावर 6 के साथ में इंटू L की पावर 6 बराबर A। तो यहाँ पर आ जाएगा A बराबर एम एल की पावर -5 और T की पावर -2, क्योंकि ये 6 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो जो 6 माइनस में से 6 प्लस में से 1 माइनस पे ये जाएगा, तो ये बचेगा हमारा एम एल -5 T -2। तो ये हमारा 2021 के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, यदि एनर्जी G टू दी पावर P H टू दी पावर Q C टू दी पावर R है, जहां G एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, H प्लैंक कांस्टेंट है और C प्रकाश का वेग है, तो हमें P Q और R के मान बताना है, जिसमें हमें सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है, और हमको ये दे रखा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो डायमेंशन होती है वो ये होती है, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन ये है और वेलोसिटी की डायमेंशन ये है। अब हम इक्वेशन ले लेते हैं, H बराबर G टू दी पावर P H टू दी पावर Q C टू दी पावर R, और एनर्जी की डायमेंशन हम जानते हैं mL2 T -2 बराबर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन m-1 L3 T -2, ऊपर P लगा दी। अब यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन रखी mL2 T -1, ये Q हो गया, और वेलोसिटी की डायमेंशन हमारी LT -1। कंपैरिजन कराएंगे, पहले उसको देख लेते हैं। mL2 T -2 बराबर यहाँ पे m टू दी पावर -p L टू दी पावर 3p T टू दी पावर -2p, ये हो जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं mq L2q T -q, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दी LR T -R। इतना करने के बाद mL2 T -2 एनर्जी की डायमेंशन बराबर, हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन ली थी m-1 L3 T -2, ये हमारा था T 3p 2p, और प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन थी हमारी mL2 T -1, और ये हमारा था Q 2q, और ये था हमारा -q, और ये थी हमारी LT -1, ये था हमारा R, और ये था हमारा -R। देखते हैं mL2 T -2, इन सबको एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, m की m वाली कलेक्ट कर लेते हैं, L वाली और T वाली कलेक्ट कर लेते हैं। देखते हैं m की पावर -p, यहाँ +q और +r जुड़ जाएंगी m पे, L की पावर 3p +2q +r, ये सारी पावर जुड़ जाएंगी एक साथ, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी आपस में। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं t की पावर -2p -q -r। इसके बाद हम m की पावर से कंपैरिजन करते हैं, मतलब m की पावर यहाँ पे बंद रखी है, अब हम m की सारी पावर लेंगे और इधर बन लेंगे, मतलब -p +q +r बराबर हम यहाँ पर लेंगे 1। -p +q +r बराबर हम लेंगे, ओ सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया,
ये P ये Q, यहाँ पे M का कोई बेस नहीं है तो यहाँ पे M का बेस नहीं आएगा, ये आएगा सिर्फ माइनस P प्लस Q बराबर 1। अब ये Q बराबर P उधर चला जाएगा प्लस में 1 प्लस P, Q की वैल्यू हमें मिल गई 1 प्लस P, इसको रफ कर दे तो हमें Q बराबर 1 प्लस P यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मिल जाती है। हम इससे आगे देखते हैं, हम ये वाला पार्ट लेते हैं 3P, L की L से करवाते हैं, यहाँ पे 2 दे रखा है और ये L के बेस देख लेते हैं 3P 2Q प्लस R बराबर 2। अब 3P दे रखा है प्लस ये हम 2 Q की वैल्यू लगा देते हैं 1 प्लस P प्लस R बराबर 2, 3P प्लस 2 प्लस 2P प्लस R बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5P प्लस R बराबर 0। तो R बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 5P। R की वैल्यू हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 2, R और Q की वैल्यू हमें मिल चुकी है। R की वैल्यू माइनस 5P आ गई। अब हम तीसरी इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो तीसरी इक्वेशन थी टी वाली टर्म हमने ले ली, माइनस 2P माइनस Q माइनस R बराबर -2, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2P प्लस Q प्लस R बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ पर 2P प्लस Q की वैल्यू हमारी आई थी, Q की वैल्यू 1 प्लस P और R की वैल्यू हमारी आई -5P बराबर 2। यह हमारा हो जाएगा 2P प्लस 1 प्लस P माइनस 5P बराबर 2, 2P प्लस P माइनस 5P माइनस 2P प्लस 1 2, ये माइनस में चला जाएगा माइनस 2P 2 माइनस 1, 2P बराबर 1, P बराबर 1/2। इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं P की वैल्यू Q की वैल्यू निकालने के लिए। तो हमारे Q बराबर आया था हमारा, ये माइनस में आएगा 1 प्लस P, तो Q बराबर 1 माइनस 1/2, तो Q बराबर आ जाएगा हमारा 1/2। P की वैल्यू ये मिल गई हमें -1/2 और Q की वैल्यू 1/2। अब R की वैल्यू और फाइंड आउट कर लेते हैं, देखते हैं R बराबर आया -5P। हम देखते हैं R बराबर -5 इंटू -1/2, तो R बराबर हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/2। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ठीक था -1/2 कॉमा 5/2, ये वाला ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर नीट 2021 के लिए। बहुत से स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं आगे तक और काफ़ी मतलब गलत लगा आते हैं, जो कि काफ़ी। और यहीं पर चौथे क्वेश्चन के बाद हमारा नंबर आता है 5वां क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। एक प्रयोग द्वारा राशियों a, b एंड c की गणना करके राशि x का मापन सूत्र x बराबर ab²/c³ द्वारा किया जाता है। यदि a, b एंड c के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः +-1%, +-3%, +-2% हो तो x के मापन में प्रतिशत त्रुटि होगी। इसमें हमको ऑप्शन दे रखे हैं 13%, 7%, 4%, 1%। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम जानते हैं कि प्रतिशत त्रुटि को हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, x बराबर ab²/c³, ये हमने क्वेश्चन निकाल लिया। अब हमको दे रखा है कि डेल्टा a/a इंटू 100 1%, ये बताया गया है हमको क्वेश्चन में, सिर्फ देखना है। और डेल्टा b/b इंटू 100 3%, डेल्टा c/c इंटू 100 2%। ये सारा हमको क्वेश्चन में दे रखा है, सिर्फ हमको फाइंड आउट करना है किस टाइप से हमें क्वेश्चन बोला है। कॉन्सेप्ट समझ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाए तो क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हमें प्रतिशत त्रुटि दे रखी है तो हमने परसेंटेज में लेके परसेंटेज ले लिया। अब हमको फाइंड आउट करना है
डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100, ये हमको फाइंड आउट करना है परसेंट। अब बराबर में हम इसको ले लेते हैं, इसके बराबर डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100% प्लस, ये जो इसकी पावर होती है जब हम परसेंटेज एरर करते होते हैं तब हम इसको प्लस में ले आते हैं, +2, चाहे नीचे हो या ऊपर हो आती प्लस में ही है, +2 डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100% +3 अपॉन में है, फिर भी प्लस में ही आएगी, +3 डेल्टा सी ओवर सी इंटू 100%। अब इसको रफ कर देते हैं, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर देख लिया हो तो इसको रफ करते हैं। ऑप्शन सारे मैंने उधर लिख दिए हैं और बाकी मैंने रफ कर दी। अब देख लेते हैं किस टाइप से हुई है। तो हमको ये फाइंड आउट करना है डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100%, और हमको दे रखा था डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100% 1%, ठीक, ±1% +2 प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी हमको दे रखा था 3%, +3 डेल्टा सी ओवर सी इंटू 100 हमको दे रखा था 2%, तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100% ये हो जाएगा हमारा ±1%, 3 इंटू 6 +-3 इंटू 2 बराबर 6%, 2 इंटू 3 6%। सारे कलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा आता है डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100, ऐड कर देंगे सबको, प्लस में है 6 + 6 12 + 1 13, ये आता है हमारा ±13%, जो कि हमारा ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर नीट 2021 के लिए, कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी मैंने देखे, उनमें भी आ चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें, काफी अच्छा होगा। और हमको यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि टी एंड एल में भिन्नात्मक त्रुटियां क्रमशः +-x एंड +-y दी गई हो तो t बराबर 2π√L ओवर g से g की गणना में भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी। ये हमको फाइंड आउट करने में रहा है कि g की गणना में भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी। एरर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। t बराबर 2π√L ओवर g हमको दे रखा है। स्क्वायरिंग ऑन वो साइड स्क्वायरिंग कर दी, t² बराबर 4π² हो जाएगा। इसके ऊपर से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा L ओवर G। देखते हैं हम, G इधर आ जाएगा, G बराबर 4π² L ओवर t²। अब हमको क्या दे रखा है, उन्होंने कहा है कि t डेल्टा t ओवर t इंटू 100 में हमको दिया है उन्होंने +-x, और डेल्टा l ओवर l इंटू 100 में उन्होंने हमको दिया है +-y। ये ऑप्शन उन्होंने हमको दे रखे हैं, देखते हैं किस टाइप से। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, डेल्टा z ओवर z इंटू 100, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम ले लेते हैं डेल्टा z ओवर z इंटू 100। परसेंटेज एरर में हम जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको छोड़ देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है 4π² उसको छोड़ दिया तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा l ओवर l इंटू 100 +2। मैंने बोला ना, अपॉन में हो चाहे डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, कैसे भी करके हम इसको प्लस में ही लिखते हैं। +2 डेल्टा t ओवर t इंटू 100, तो ये हमारा डेल्टा g ओवर g इंटू 100 आ जाएगा। डेल्टा l ओवर l इंटू 100 हमें को क्या दे रखा है, y +2,
ये हमको क्या दे रखा है x, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर y प्लस 2x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और नीट 2021 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गलतियां कर दिया करते हैं, तो इसे ध्यान से देखिए और करिए। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन हमको दे रखा है कि यदि P बराबर 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट तथा I बराबर 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर हो तथा प्रतिरोध R बराबर B ओवर I हो तो R में कुल कितनी त्रुटि होगी। तो हम देख लेते हैं, हमको दिया है B बराबर 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, I बराबर 10 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट। ये हमको दे रखा है B का मान दिया है हमको 100 और डेल्टा B का मान हमको दिया है 5, I का मान हमको दिया है 10 तथा डेल्टा I का मान हमको दिया है 0.2। अक्सर इस बात को नहीं समझ पाते, अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि डेल्टा बी फाइंड आउट नहीं कर पाते, जबकि हमको डेल्टा बी ये दे रखा होता है या फिर डेल्टा आई हमको ये दे रखा होता है, डेल्टा बी ये दे रखा हो, कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। इसी प्रकार से हमको आर फाइंड आउट नहीं करना, हमको डेल्टा आर फाइंड आउट करना है कि डेल्टा आर में कितनी त्रुटि होगी। और हमको आर फाइंड आउट करने के लिए बोलता तो हम आर फाइंड आउट किस टाइप से करते हैं, आर इक्वल टू वी अपॉन आई दे रखा है हमको, वी 100 दिया है, आई हमको कितना दिया है 10, तो आर की वैल्यू हमारी आ जाती है 10। यहाँ पर आर की वैल्यू 10 आ जाती है, लेकिन हमको आर नहीं बोला, उन्होंने डेल्टा आर बोला है। ये फाइंड आउट करना है हमको डेल्टा आर, कि डेल्टा आर क्या होगा। देख लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100 डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई ओवर आई इंटू 100। तो हमको ये फाइंड आउट करना है। डेल्टा बी हमको कितना दे रखा है, डेल्टा बी 5 अपॉन बी हमको कितना दे रखा है 100 इंटू 100 और डेल्टा आई हमको कितना दे रखा है 0.2 अपॉन आई हमको कितना दे रखा है 10 इंटू 100। देख लेते हैं, 100 से 100 कैंसिल, 5 प्लस 10, ये 10 बचा, 10 की 2 से 0.2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 7%। मतलब जो एरर आएगी डेल्टा आर में कुल त्रुटि जो होगी वो हमारी 7% होगी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड वाला इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये हमारे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर नीट 2021। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारा, एक घन की भुजा में मापी गई त्रुटि 1% है। घन की भुजा में मापी गई त्रुटि 1% है। घन के आयतन की गणना कीजिए। घन के आयतन की गणना में त्रुटि होगी। ऑप्शन दे रखे हैं हमको प्लस माइनस 0.001%, दूसरा ऑप्शन है हमारा प्लस माइनस 1%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 6% और फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्लस माइनस 3%। हमको देखना है कौन सा ऑप्शन होगा। हम जानते हैं रेडियस बराबर, हमको रेडियस में 1% त्रुटि दी गई है, तो हमारा डी आर हो जाएगा यहाँ से 0.01, डी आर 0.01 हो जाएगा क्योंकि हमें रेडियस में 1% त्रुटि दे रखी है। डी आर हमारा 0.01 हो जाएगा। डी आर बाई आर बराबर 0.01 आ जाएगा हमारा डी आर बाई आर। आयतन हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन का फार्मूला, आयतन एक घन की भुजा पूछी है तो आयतन की गणना में हमें त्रुटि बताना है, तो हम आयतन दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग बी बराबर लॉग 4/3 पाई प्लस 3 लॉग आर। लॉग बी भाई ये 0 हो जाएगा पूरा, ये 0 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का 0 हो जाता है। ये क्या बचा हमारा लॉग बी बराबर
3 log r। इसका हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 1/b बराबर dv ओवर b, और ये 3 dr ओवर r। अब हम देख लेते हैं dv ओवर v बराबर 3 dr ओवर r हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा है, 0.01 है, 0.01। तो ये हो जाएगा हमारा dv ओवर v 0.03। अब dr हमारा 0.01 बनता है, तो dv हमारा 0.01, dv हमारा हो जाएगा 0.03b। तो ये जो dv हमारा आया 0.03b, इसको हम dr हमारा 0.01 है, तो r हमारा 1% है। अब dv हमारा 0.03b है, तो हमारा b हो जाएगा ±3%। तो आंसर हमारा आया v इक्वल्स टू ±3%। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ वाला हमारा ऑप्शन राइट है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लेकर या तो फिर एरिया बता देते हैं या फिर नॉन। जब क्वेश्चन हमारे दिए हुए तांबे के गोले को गर्म करते हैं तो अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन निम्न में से किसमें होगा। जब तांबा का गोला है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन किसमें से होगा। तो उसमें दिया हमें रेडियस, एरिया, वॉल्यूम, नॉन। तो हम जानते हैं रेडियस में तो हो ही नहीं सकता, इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इन दोनों में देखते हैं। एरिया हम जानते हैं, एरिया बराबर 4πr², πr²। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर स्टूडेंट इसमें और में गलती ज्यादा कर लेते हैं, तो इसलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व होगा। एरिया हम ले लेते हैं। तो हमने अभी तक प्रीवियस इसको जो हमने पिछले क्वेश्चन किए थे, लास्ट क्वेश्चन किए थे, उनमें हमने देखा था हम कांस्टेंट वैल्यू है, इसको छोड़ देते हैं 4π, और इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2r हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो ये 2r हो जाएगा एरिया में 2% रेडियस का परिवर्तन। अब वॉल्यूम को ले लेते हैं। वॉल्यूम जो होता है एक गोले का, ये होती है एरिया और ये होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है 4/3πr³। तो 4/3π को छोड़ दिया और ये क्या हो जाएगा 3r। तो जो सबसे ज्यादा परिवर्तन हुआ वो वॉल्यूम में हुआ, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है वॉल्यूम। और अक्सर स्टूडेंट इसको एरिया या फिर नॉन पे करके चले जाते हैं, जो कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पे हमें 10वां क्वेश्चन दे रहा है कि एक भौतिक राशि x निम्न द्वारा दी जाती है, x = 2k³ L² m√2n। तो अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि Lmn/n के मापन प्रतिशत त्रुटियां हमें क्रमशः 1%, 2%, 3% व 4% दी हुई हैं। तो x का अनिश्चितता का मान हमें बताना है। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, Δx/x × 100%, ये हमको फाइंड आउट करके बताना है। तो हम इसको इस टाइप से रख सकते हैं, Δk/k × 100% बराबर 1%। इसी टाइप से हमने चारों लिख ली n तक, जो हमको दे रखा है 4, 2, 3, 4 जो हमको दे रखा है। अब इसके हम लिख लेते हैं Δx/x × 100% बराबर Δk/k 3 टाइम दे रखा है। कांस्टेंट वैल्यू को हम छोड़ देंगे, 2 को हम छोड़ देंगे, कांस्टेंट वैल्यू है 3 Δk/k × 100% प्लस 2l, 2Δl/l × 100% प्लस Δm/m × 100%। और जो n की जब रूट से बाहर आएगा n, तभी क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हाफ पावर आ जाएगी n की। तो पहले हम हाफ पावर को लिख लेंगे इधर, फिर लिखेंगे Δn/n × 100%। इसके बाद ये हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे, इसका मान हमको निकालना है, बराबर में रख लिया। अब हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। 3 × Δk/k की हमें 1 दे रखी है, प्लस 2 Δl/l की हमें 2 दे रखी है, × 2
प्लस डेल्टा एम ओवर एन की हमें 3 दे रखी है, प्लस हाफ इंटू डेल्टा एन ओवर एन की हमें 4 दे रखी है 4, तो ये 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो क्या हो गया 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 7 प्लस 3 10 प्लस 2 12%। तो जो उसमें प्रतिशत त्रुटि होगी x के मान में, जो डेल्टा x ओवर x इंटू 100% का मान आएगा वो आएगा 12%। तो जो उसमें प्रतिशत त्रुटि होगी वो 12% होगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर न्यू वीडियोस।